हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे बेसिक मैट्रिसेस ऑपरेशंस इन कमांड विंडो। तो अब हम ऑन करते हैं मैटलैब की विंडो और फिर हम देखते हैं कि मैट्रिसेस हम किस तरीके से बनाते हैं। ये आ गई मैटलैब की विंडो जो कि कमांड विंडो है। कमांड विंडो में हम पहले मैटलैब के नेम को देखते हैं। मैटलैब जो है वो दो वर्ड्स पर बनता है, ठीक है। पहला वर्ड है मैट और दूसरा वर्ड है लैब। मैट मीन्स मैट्रिक्स एंड लैब मीन्स लेबोरेटरी। मैट्रिक्स लेबोरेटरी मैटलैब की फुल फॉर्म है। तो मैट्रिक्स से हमें ये बात पता चलती है कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें सेव होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स सेव होती हैं। चलें देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल a लिख लिया और उसमें वैल्यू सेव करवा दी a इक्वल टू 7 और मैंने एंटर कर दिया। a में वैल्यू 7 सेव हो गई है। अब मैं एक न्यू कमांड आज आप लोगों को सिखाऊंगी। उस कमांड का नाम है whos की कमांड, WHOS whos लिखकर जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो होगा ये कि वेरिएबल a की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मुझे गेन हो जाएगी। मैंने एंटर किया, इसने मुझे ये बता दिया कि नेम जो है इसका a है, वेरिएबल a है और इसका जो साइज है वो 1:1 का है, मतलब 1/1 का मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट इसमें सेव हुआ है। जैसे कि हमें ये बात पता है कि मैट्रिक्स जो होते हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं। 5/3 का होता है, 5/5 का होता है, 10/10 का होता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमें मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं, मैट्रिक्स बनाने हैं, तो हम मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे। चलें देखते हैं कि हम मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे। पहले हम मेमोरी क्लियर कर देते हैं वापस क्लियर ऑल की कमांड से। और क्लियर ऑल की कमांड से आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेस में जितनी मेमोरी थी वो क्लियर हो गई, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। CLC की कमांड से हमारा क्या होता था, विंडो क्लियर हो जाती थी, तो हमने विंडो भी क्लियर कर दी है। अब अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना है, वेरिएबल a में सेव करवाना है, तो मैंने लिखा a इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब पहला एलिमेंट जो था मेरे पास वो 1 था और मेरे पास जैसे ही दूसरा एलिमेंट है मुझे वो डालना है, तो मैं क्या करूँगी, स्पेस दबाऊंगी 2 3। ये करके जैसे ही मैंने सेमी कॉलम यूज़ किया तो मैटलैब को ये बात पता चल जाएगी कि उसको दूसरी रॉ में आना है। मतलब कि इसकी फर्स्ट रॉ ये थी और अब हम सेकेंड रॉ के लिए वैल्यूज़ डाल रहे हैं 4 5 और 6। फिर मैंने दोबारा से अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमी कॉलम लगाया और मैं दोबारा वैल्यूज़ यहाँ पर लिख रही हूँ 7 8 और 9 और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो मेरे पास ये 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। एंटर करते हैं, ये इस तरीके से वैल्यू क्रिएट हो गई वेरिएबल a की, कि पहली रॉ में ये वैल्यूज़ आ गई, दूसरी रॉ में ये आ गई और तीसरी रॉ में ये आ गई। इसमें 3 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं जो कि हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम एक चीज़ और सीख लेते हैं। जैसे वेरिएबल b में मैं वैल्यू सेव करवाना चाह रही हूँ मैट्रिक्स की, तो हमें एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास फर्स्ट रॉ में जितने कॉलम्स हैं सेकेंड रॉ में भी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना लाजमी है। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट रॉ में 3 कॉलम है 1 2 3। मैं सेकेंड रॉ के लिए आई तो मैंने वैल्यूज़ लिख दी 4 और 5 और 6 वैल्यू मैंने नहीं लिखी। लाइक 3 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रॉ में 3 कॉलम थे तो सेकेंड रॉ में भी 3 कॉलम होना चाहिए। अगर तीसरा कॉलम नहीं लाई, मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं डाली और मैं एंटर कर दूंगी तो ये मुझे सिंटेक्स एरर दे देगा। ये देखें डायमेंशंस का एरर आ गया। यहाँ पे डायमेंशंस का एरर इसलिए आया क्योंकि सेम डायमेंशंस होनी चाहिए। जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे आपने डाली हैं उतनी ही वैल्यूज़ दूसरी रॉ में भी होनी चाहिए। पहली रॉ की वैल्यूज़, सेकेंड रॉ की वैल्यूज़, थर्ड रॉ की वैल्यूज़ सब सेम होने चाहिए। जितनी रॉज हैं उतने कॉलम्स होने चाहिए। लाइक इस तरह से ये देख सकते हैं आप। इस तरह मैंने वैल्यू डाली और एंटर किया तो मेरे पास आ गई, आसानी से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि जितने रॉज थे उतने ही कॉलम हैं। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये मैट्रिक्स A को मैंने मैट्रिक्स A में ये वैल्यूज़ 3/3 का बनाया मैट्रिक्स, तो इसको एक और तरह किस तरह से बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने लिखा a इक्वल टू और ये लगा दिया
स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3, ये करके मैंने एंटर कर दिया। फिर मैंने लिखा 4 5 6 और मैंने एंटर कर दिया। देन आ गया 7 8 9 और फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये एक और तरीका था मैट्रिक्स को डेवलप करने का। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और सिखानी थी जो कि होती है सेमीकोलन की, कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ए की वैल्यूज़ लिखी, फ़ौरन से मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो हो गया। अगर मैं ये रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं करना चाहती तो इसका भी एक तरीका होता है। जैसे मैंने वैल्यू सेव की x इक्वल टू ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा 4 55 6 स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेमीकोलन आ गया, 7 8 9 सेमीकोलन 1 3 4, ठीक है। और मैंने दोबारा से सेमीकोलन स्क्वायर ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगा दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर। तो मेरे पास ये वैल्यू सेव तो हो गई, वर्क स्पेस ने हमें बता दिया कि ये वैल्यू जो है वो वेरिएबल x में सेव हो गई, लेकिन कमांड विंडो में रिजल्ट शो नहीं हुआ। अब अगर मुझे ये रिजल्ट चाहिए कि भाई मुझे रिजल्ट शो कर दे, तो मैं जस्ट x लिखूंगी और एंटर कर दूंगी, तो मेरे पास ये रिजल्ट भी शो हो गया। अब हम आते हैं ऑपरेशंस की तरफ, बेसिक ऑपरेशंस की तरफ। इसमें सबसे पहले हम एडिशन करके देखते हैं मैट्रिसेस की एडिशन किस तरह से होगी। मैंने वेरिएबल z लिया, इक्वल कर दिया वेरिएबल a और मैं वेरिएबल x दोनों की एडिशन करवाना चाह रही हूँ। तो वेरिएबल a जिसमें ये वैल्यू सेव थी 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 और वेरिएबल x जिसमें वैल्यू सेव थी 4 55 6 7 8 9 और 1 3 4। तो इसको मैंने किया एंटर। तो मेरे पास क्या हुआ कि एरर यूजिंग पॉजिटिव, मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या एरर आ रहा है और क्या डायमेंशंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये वेरिएबल a जो था वो 3/3 का था, ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स था, लेकिन वेरिएबल b जो है वो 3/2 का मैट्रिक्स है। इसमें 3 रॉज हैं, 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो जब रॉज 2 हैं और 3 कॉलम हैं तो ये एडिशन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। 3/3 की एडिशन 3/3 के साथ ही होती है। तो हम z के साथ ऐसा करते हैं कि एडिशन करवा देते हैं a और x का, क्योंकि x जो था वो हमारा 3/3 का मैट्रिक्स था और वेरिएबल a जो था वो भी हमारा 3/3 का मैट्रिक्स था। तो ये हो गई बेसिक एडिशन। किस तरीके से हुई एडिशन? एडिशन इस तरह से हुई, एलिमेंट वाइज एडिशन होती है, ठीक है। x में जो वैल्यू सेव थी वो 4 थी, पहली एलिमेंट जो था वो 4 था, ये रहा 4, ठीक। और a में जो था वो 1 था, 4 + 1 5 आ गया। 7 जो था सेकेंड वैल्यू यहाँ पर आ गई 7 और 7 और इसकी क्या थी भाई, इसकी थी ये थी 4 थी। तो 7 + 4 = 11, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो एडिशन जो है वो हमारे पास होती है एलिमेंट वाइज। नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। y = a, मल्टीप्लाई के लिए हम कभी भी x नहीं लगाते, ये मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था। हम क्या लगाते हैं? स्टार, a* x, ठीक है, और हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। इसका एक और तरीका भी होता है मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें एलिमेंट वाइज करनी है कि पहली रॉ की फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन हो, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो, थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से ही मल्टीप्लिकेशन हो, तो मैट्रिसेस में ये चीज़ भी हो सकती है। हम मैटलैब के थ्रू ये काम भी कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मैंने वेरिएबल j ले लिया, j = a डॉट का सिंबल जरूर लगाना है। जैसे ही हम डॉट लगाएंगे मैटलैब को ये बात पता चल जाएगी कि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करनी है। a फिर स्टार, और हम किसको करवाएं? 3/3 का x था, z था और y का था। तो हम ऐसा करते हैं कि y को ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। y लिखा हमने और एंटर कर दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो हुई है वो एलिमेंट वाइज हुई है। a का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो था 1 और यहाँ पे क्या था 21, तो 21 1 = 21। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो एलिमेंट वाइज हमारे पास हो गई है। लास्ट है सब्ट्रैक्शन, जिसको हम
अब हम सब्ट्रैक्शन का काम भी देखते हैं कि किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होती है। हम एलिमेंट जे को और वाई को सब्ट्रैक्ट अगर करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल यू में वैल्यू सेव करवा देते हैं, यू इक्वल टू जे माइनस वाई, और एंटर कर दें तो ये सारी सब्ट्रैक्शन भी हो गई। तो मैट्रिसेस का काम भी जो है वो परफॉर्म हो जाता है मैटलैब में, जो कि आज हमने सीखा और बहुत आसान था, बहुत इजी था, बहुत इजी तरीका था। तो अगर आपको समझ आया हो और आपको मज़ा आया हो समझने में तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।